आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे परलोक और पुनर्जन्म के संदर्भ में। सबके मन में कभी न कभी तो यह आशंका आती ही है, क्या स्वर्ग नरक है? अगर है तो अब तक भर गए होंगे, क्योंकि सृष्टि में लाखों करोड़ों साल से मानव या अन्य जीव तो जन्म ले ही रहे हैं, तो अब तक स्वर्ग या नरक भर गए होंगे। आशंका आना तो स्वाभाविक है, और आशंका का समाधान करने के लिए सोचना भी जरूरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में केवल एक ही पृथ्वी ऐसी है जिस पर स्थूलदेही जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए तो जगह लगती नहीं है। मानव की भी बात करें तो आज लाखों करोड़ों साल बाद भी पृथ्वी पर अमेजॉन, अंडमान निकोबार जैसे कई जंगल, पर्वत, दरिया है जहाँ तक मानव पहुँचना दुर्गम ही नहीं तो बस्ती की तो बात ही दूर है। आगे के लाखों साल भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जन्म मरण का चक्र भी तो शुरू है। स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं, नरक भी कई प्रकार के हैं, और एक एक का विस्तार पृथ्वी के जैसा लाखों किलोमीटर में है। स्वर्ग में तो पुण्यवान लोग ही रहते हैं, और उनका भी वहाँ का निवास काल निश्चित होता है। वह पूरा होने के बाद फिर से अच्छे, सात्विक, भगवान की भक्ति करने वाले माता पिता के घर में वह जन्म लेते हैं। नरक की भी बात करें तो स्वर्गों की तुलना में पहले से ही नरकों की संख्या हजारों में ज़्यादा है। परलोक और पुनर्जन्म ग्रंथ में केवल 36 नरक का नाम दिया है। श्री भागवत ग्रंथ में 28 मुख्य नरक लोक के नाम दिए हैं, और यह भी सब पृथ्वी के समान ही विस्तारित है। वहाँ की योनि सूक्ष्म योनि होती है। आज तो सृष्टि में पापी ज़्यादा है और पुण्यवान कम है। इसी के अनुसार भगवान ने सब कुछ पहले से ही निर्माण करके रखा है। मानवीय जन्म मरण का यह चक्र अनादिकाल से शुरू है, इसलिए अब तक पृथ्वी भी भरी नहीं तो स्वर्ग नरक तो पृथ्वी से कई गुना संख्या में और विस्तार में ज़्यादा है। इसलिए अब तक स्वर्ग नरक भरे नहीं, और आगे लाखों साल तक भरेंगे नहीं। जैसे कि रेल में या एसटी में यात्री यात्रा करते हैं, उनका स्थान आ गया तो वह उतरते हैं और दूसरे यात्री बैठते हैं, लेकिन आखिरी स्थान पर रेल हो या एसटी खाली ही रहती है। यह तो हमने हमारी तरफ से सोचा, अब भगवान की तरफ से सोचे। वह तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, इस सृष्टि का मालिक है, तो हमसे ज़्यादा इसके नियोजन की चिंता उन्हें है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी या यमलोक का मार्ग 86,000 योजन दूरी पर है। यमलोक 4,000 योजन लंबा और 2,000 योजन चौड़ा है। इसी में बहुत ही बड़े विस्तरित राजमहल में यमराज मानव के पाप पुण्य का निर्णय करते हैं और उसे अपने यमदूतों के पास या देवदूतों के पास सौंप देते हैं। यमदूत उन्हें नरक लोक में ले जाते हैं तो देवदूत उन्हें स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। नरक लोक तो हजारों है, लेकिन मुख्य नरकों का नाम इस प्रकार है: महावीची, कुंभीपाक, रौरव, मंजुष, अप्रतिष्ठ, विलेपक, महाप्रभ, जयंती, शाल्मली, महारौरव, तमिश्र, महातामिश्र, असिपत्रवन, करंभ, बालुका, काकोल, कुड़मल, महाभीम, महावट, तिलपाक, तैलपाक, वज्र कपाट, निरुच्छवास, अंगारोपचय, महापायी, महाज्वाल, क्रकच, गुड़पाक, क्षुरधार, अम्बरीश, वज्रकुठार, परिताप, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, दुर्धर, वज्र महापीड़। श्री भागवत ग्रंथ में मुख्य 28 नरकों का वर्णन है, वहाँ भी अलग अलग नाम है। सामान्य नरक भी हजारों है, इसलिए अब तक न स्वर्ग भरे हैं न नरक भरे हैं, और आगे लाखों साल तक
भरेंगे नहीं। हमसे ज़्यादा तो भगवान को चिंता है, जिसने यह सब निर्माण किया है। संसार निर्माण किया है, मानव को निर्माण किया है, कीट पतंग को निर्माण किया है। गरुड़ पुराण के 32वें अध्याय के अनुसार जीव गर्भ में स्थित होने से पूर्व ही उसके आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित की जाती है। लेकिन इस मिले हुए जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। हर दिन हर पल अगर हम भगवान का नाम लेते रहे तो हम अपना जीवन जीते जीते खुशी से जिएंगे। संक्षेप में कहे तो परमार्थ में भगवान का भजन और संसार में जिसके हो मीठे वचन समझना उसका धन्य है जीवन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।